भविष्य की मिस्ट्री, अतीत की हिस्ट्री। न्यू ईयर 2026 एंड 365 डेज। बनते बिगड़ते रिश्तों में ग्रह जाल का तड़का, उम्मीदों के रास्ते, कामयाबी की मंजिल, धधकते अंगारों पर चुनौतियों का पहाड़। भविष्यवाणी प्रिंटर से निकलता भविष्य का ब्लूप्रिंट। 12 राशियों से जुड़ी ईयरली प्रेडिक्शंस 2026 एस्ट्रो शर्मिष्ठा जी के साथ, वो भी सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। अभी मैं आप सबको 12 राशियों के फल बताती हूँ, पर इससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि राशिफल जो है वो ज़्यादातर हमारी जो 3 बड़े बड़े ग्रह है वो है शनि, गुरु और राहु केतु, उनकी गोचर का देख के बताया जाता है। क्योंकि बाकी जो छोटे छोटे प्लैनेट है वो 1 महीना 28 दिन, 1.5 महीना, 2.5 महीने में यहाँ से अच्छे हो वो भी खत्म हो जाती है, बुरा हो वो भी खत्म हो जाती है। जो लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट देने वाले यही 3 है, शनि, गुरु और राहु केतु। तो हम इन तीनों के ही खास तौर से ज़्यादा ध्यान में रख के हम आगे की सब प्रेडिक्शन करते हैं। तो अभी सबसे पहले शुरू करते हैं पहला मेष राशि। मेष राशि वालों का तो ये जो साल चल रहा है 2025, यहाँ पे तो उन लोगों को लगा कि कुछ नया काम शुरू कर देते हैं, नया बिजनेस करना शुरू कर देते हैं। और मॉनेटरीली हाल बहुत ज़्यादा सही नहीं था, इसलिए क्योंकि वो खर्चा उनका कम हुआ इस साल। क्यों? क्योंकि नया खर्चा करने के लिए भी पैसे की फ्लो चाहिए, वो भी नहीं थी इतनी। तो आने वाले साल में उनका ऐसा होगा, कम से कम जब गुरु चौथे घर में बैठेगा ना, तो जो भी वो प्लान प्रोग्राम आप कर रहे थे कि मुझे मेरे बिजनेस को अपस्केल करना है, कि मुझे नए जॉब में चले जाना है, ये सारे चीज़ जो है 2026 में, मतलब 2026 के मार्च अप्रैल से आप कह सकते हो, वहाँ से चीज़ें धीरे धीरे हो सकती है। और पैसे की जो बड़ी आप कैलकुलेटिवली आपको चलना पड़ रहा था कि कहाँ कितना खर्चा करूँ पता ही नहीं है, ये सारी चीज़ें जो है वो थोड़ी थोड़ी यहाँ पे अभी लगा कि पैसे की फ्लो आ रही है, तो मैं खर्चा वगैरह भी सब कर पा रहा हूँ। हेल्थ वाइज हल्का सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, पर कम से कम 2025 से तो 2026 आपके लिए बढ़िया रहेगा। मेरा कहना है कि जो लोग घर बार भी खरीदना चाह रहे थे उनके लिए बढ़िया रहेगा। और घर में कोई सेरेमनी फंक्शन ये सब भी 2026 में आने वाले साल में हो सकता है। तो 2026 जो है आपके लिए कल्याणकारी ज़्यादा रहेगी। अब आते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए जो है फिलहाल जो लोग मैरिड है उन लोगों के लिए थोड़ी सी चैलेंजिंग टाइम चल रही है। हो सकता है घर में थोड़ा सा कलेश जो वाइफ के साथ, या वाइफ का, आप अगर वृषभ राशि वाली लेडी है तो हो सकता है हस्बैंड के साथ आपका कुछ ना कुछ मनमुटाव चल रहा है। तो ये सारा चीज़ थोड़ा सा बैलेंस करके आपको चलना पड़ेगा। पर 2026 में ये चीज़ धीरे 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 आपको लगेगा सेटल डाउन हो रही है। और 2026 में जिन टॉरस वालों की शादी नहीं हुई है वो लोग भी शादी के लिए आगे बढ़ सकते हैं। कुछ अच्छे रिश्ता आना यहाँ पे ज़रूर हो सकता है। अगर आपकी दशा सपोर्टिव है तो शादी हो सकती है। ऑब्वियसली सारे वृषभ राशि वालों की तो शादी नहीं हो जाएगी 2027 में, पर अच्छे रिश्ता आना ये तो तय है। अब फाइनली कितना क्लिक होगी वो तो आपका दशा आपको बताएगा। और काम धाम में मेरा ये कहना है कि शनि जो है आपका योगा कारक, वो आपके 11th हाउस में बैठे हुए 11वीं घर में, तो बहुत ज़्यादा ड्रीमी होके सोचना मैं ये भी कर लूँगा, ये सब नहीं चल सकता है। थोड़ा सा कहते हैं ना कि शनि जब जहाँ कहीं पे भी बैठते हैं ना, वो प्रैक्टिकल रिजल्ट देते हैं, बहुत ही ड्रामेटिक नहीं देते। तो अगर आपने सोच के रखा है 10 रुपये मेरा आएगा इस साल, तो समझ जाइएगा आपके पास 6 रुपये आएगा, और बहुत मेहनत के बाद। और राहु है 10वीं घर में, तो आप कुछ अनकन्वेंशनल बिजनेस वगैरह के बारे में सोचेंगे, या फिर जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें अलग टेक्नोलॉजिकली इसको कैसे बढ़ा सकते हैं उसके बारे में सोचिए थोड़ा सा, वो आपको ज़्यादा फायदेमंद आपके लिए रहेगा। चलिए, मैम ने बताया मेष और वृषभ के लिए। नाउ नेक्स्ट टू मिथुन राशि। यस, मिथुन राशि वालों का तो बहुत बढ़िया। गुरु जब लग्न में आके बैठेगा तो आपको ना ऑटोमेटिकली गाइडेंस मिलेगा। ऐसा लगेगा कि हाँ है, तो आपको कोई मेंटर मिल जाएगा, गुरु मिल जाएगा, या फिर कोई गाइड है जो आपको, आपके फादर हो सकते, मदर हो सकते, कोई भी हो सकते हैं, जो आपको अपने आप कुछ आपको कुछ एक गाइडेंस मिल रहा है। दोस्त भी हो सकता है कोई अच्छा गाइडेंस आपको दे रहे। पर गुरु जब फर्स्ट हाउस में आता है, कोई मिले ना मिले, ऐसा लगेगा कि नहीं, अपने आप भगवत कृपा कुछ तो बनी हुई है, मैं सही चल रहा हूँ, सही दिशा में। दैट्स अ गुड थिंग, है ना, कितनी अच्छी बात है ये। और जब आपके जो है 10वीं घर में बैठे हुए शनि,
तो एक चीज़ तो है, पेंडिंग काम जो है ना, ये पता चलेगा कि बहुत पुरानी पुरानी काम फाइल खुल गई है आपके सामने, और आपके बॉस, आपकी चीज़ जो भी कुछ हो, वो कह रहे हैं कि अरे ये काम तो पहले आपने नहीं किया था, ये वो तो बहुत पुरानी चीज़ें हो सकता है आपको दोबारा रिशफल करके देखना पड़े ये सारी चीज़ें। और शनि जब 10वीं घर में आते हैं ना, तो कोई शॉर्टकट नहीं चलता है, तो शॉर्टकट के बारे में तो सोचना भी अब बंद कर दीजिए, वो इस साल नहीं चलने वाला है, एटलीस्ट 2026 में। और आपके थोड़ा ऐसा हो सकता है कि आप ट्रैवल करना पड़े आपको काम धाम के लिए, और ट्रैवल करना जो है काम धाम के लिए, दैट्स अ गुड थिंग। अगर ऐसी कोई मौका मिलती है तो प्लीज़ आप जाइए, क्योंकि राहु है आपके क्या बोलते हैं 9th हाउस में, और राहु आपको अगर कहीं बाहर ले जाना चाहते हैं काम के लिए, कुछ नई छोटी मोटी कोई कोर्स करने के लिए, तो बहुत बढ़िया है, आप उस पर आगे जाइए। और जिनकी शादी की उम्र चल रही है उनके लिए शादी भी हो सकती है। नाउ कैंसर, दैट इज कर्क राशि। कर्क राशि, जिन लोगों के भी चंद्रमा कर्क राशि में है, मैं एकदम प्रिसाइजली बता रही हूँ, हाँ, कि आपकी चंद्रमा कर्क राशि में बैठे हुए है, तो ठीक है, इस साल थोड़ी सी जो है पैसे कहाँ पे निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि खर्चे के घर में गुरु बैठे हुए। गुरु खर्चे के घर में बैठना मतलब ही जहाँ जहाँ से भी आपने सोचा भी नहीं था वहाँ पे भी आपकी खर्चा आ जाना। मतलब आप कुछ घर बनाने गए थे ये सोच के कि मेरा घर बनाने में 20 लाख लगेगा, पता चला 40 लाख खत्म हो गया और 50% भी नहीं हुआ, तो आउट ऑफ बजट ही जाने वाला है चीज़ें, ये आप पहले से ध्यान में रखिएगा। और दूसरी बात यह है कि आपके शनि जो है कर्क राशि वालों के लिए 9th हाउस में चल रहे हैं। भाग्य से कोई मैजिक हो जाना ऐसा नहीं है, मतलब आपको बहुत मेहनत से ही चलना। भाग्य के घर में जब शनि बैठ गया है, वो बोलेगा कि भाग्य तुम्हें बनाना है अपने कर्म से, ऐसे ऑटोमेटिकली भाग्य नहीं आना है। तो अगर आपको पिछले कई सालों में कुछ बहुत ही अंडर प्रिविलेज लोगों का बहुत मदद किया है रेगुलर बेसिस पे, ये सब का फल शायद मिलते रहे, पर जब शनि 9th हाउस में है, मतलब ये है कि आपको बहुत मेहनत के साथ धीरे 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 आपकी भाग्य बनाना पड़ेगा। और आपकी राहु 8th हाउस में बैठा हुआ है कि दिमाग में ऐसा आएगा कि अरे सब कुछ स्टॉक मार्केट में पैसे कमा रहे हैं, अरे सब कोई बिटकॉइन में पैसे कमा रहे हैं, मैं लगा देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, 8th हाउस में जब राहु बैठता है ना, तो यही कहता है, वो सोचता है कि बहुत अननेचुरल इनकम दे देगा इन्वेस्टमेंट से, तो थोड़ा वो सब सोच समझ के कीजिए। अगर कोई आपको आके बोलता है कि 2 रुपये 4 रुपये हो जाएगा 2 दिन में, ये सब स्कीम से जो है ना बचिए। 8th हाउस का राहु ये सब कभी कभी करवा देता है, और हेल्थ का भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये था कर्क राशि वालों के लिए 2026। मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क। मैम से हमने 4 राशियों के बारे में जाना कि उनके लिए 2026 कैसा रहेगा। नाउ सिंह राशि, दैट इज लियो। लियो सिंह राशि, जहाँ पे आजकल मंगल और केतु का युति चल रही है, तो लोग बहुत चिड़चिड़ अभी फील कर रहे होंगे, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टिव फील कर रहे होंगे, किसी भी चीज़ में सेटिस्फैक्शन स्मूथनेस नहीं लग रहा होगा। खैर ये तो 2025 की बात, 26 तो ऐसा नहीं होने वाला है। 26 में जो है मैं बोलूँगी, आप अभी जो भी कुछ कर रहे थे ना 26 में, उसका धीरे 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 मुझे पूछिए तो उसका रिजल्ट मिलता रहेगा। पर हाँ, 26 में अगर आपका एंसेस्ट्रल कुछ चल रहा है कि एंसेस्ट्रल घर बार मिलना, ये वो कुछ, वहाँ मुश्किल है, वो तो और लंबा खींचेगा, वहाँ से कुछ नहीं होने वाला है। अगर लीगल कोई चीज़ें चल रही है, वहाँ पे भी थोड़ा सा मुश्किल है। शादी को बनाए रखना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि राहु के तो जब 7th हाउस में और 1st हाउस में आ जाता है ना, तो क्या बताओ, बिना मतलब आपके जो पार्टनर है, काम में पार्टनरशिप जिनके साथ चल रहा है, उनके साथ भी आपको थोड़ा सा क्लैश दे देगा। मतलब आइडियोलॉजी की डिफरेंस होना, आपकी पर्सनल पार्टनरशिप और बिजनेस पार्टनरशिप, दोनों में ये सब चीज़ें हो सकती है। और पर गुरु आपके 6th हाउस और 12th हाउस को देखता है। मेरा ही मानना होगा कि घर में किसी की हेल्थ में इशू ना हो, वो सब चीज़ें देखिए, और बिना मतलब ऐसे ही किसी को देख के क्रेज में आके प्यार में मत फंसिए, क्योंकि 7th हाउस में राहु जो है ना, ऐसे ही किसी से प्यार हो जाता है अचानक, बस हो सकता है इस साल से ही शुरू हो गई हो, क्योंकि राहु तो अभी भी आपके 7वीं घर में, उसको थोड़ा देख के चलिए। क्योंकि गुरु जो है आपकी 7वीं घर से 6th एवे पे है, 6 घर दूरी पे है, ऑलरेडी बैठा हुआ है, और आपकी 7वीं घर में ऑलरेडी राहु बैठ रही है। कहता है किसी तीसरे की वजह से आपके रिलेशनशिप में बड़ी परेशानी आ सकती है, तो ये सारे चीज़ों को ध्यान रखते हुए चलिएगा। और मैं तो बोलूँगी थोड़ा सा, राहु है ना, जुपिटर 12th हाउस में है, थोड़ा सा भोलेनाथ की, अभी श्रावण भी चल रही है, भोलेनाथ का थोड़ा पूजा पाठ कीजिए, थोड़ा सा चीज़ें बैलेंस रहेगा अगले साल आपके लिए।
तो ये हम शर्मिष्ठा मैम से जानने की कोशिश करें 6 महीने पहले कि आखिरकार आपके लिए 2026 क्या कुछ नया लेकर आ रहा है। और बात कर लेते हैं हम फटाफट से कन्या यानी कि वर्गों के बारे में भी। कन्या राशि वालों की 7वीं घर में शनि चल रही है, तो थोड़ा सा उनको लगेगा कि लोग उनको दुखी कर रहे हैं, कि लोग उनकी इमोशन को नहीं समझते हैं। कभी कभी वो खुद भी सोचेंगे कि वैसे ही थोड़ा सा फियर आ जाएगा, करूँ ना करूँ, कोई भी निर्णय लेने में थोड़ा सा वो क्या हो जाएंगे, सोचेंगे, कई बार सोचेंगे, ज़्यादा सोचेंगे, जहाँ जितना ज़्यादा सोचना ज़रूरी नहीं उससे भी ज़्यादा। अब 10वीं घर में, हाँ, वार्ग वालों के लिए जो है 10वीं घर में चल रहा है गुरु का गोचर। अगले साल जो है वो 10वीं घर से 11th हाउस में हो जाएगा गुरु का गोचर, क्योंकि अगले साल गुरु उच्च का हो जाएंगे। तो जब 11th हाउस में गुरु चलेगा अगले साल, तो उनके लिए चीज़ें थोड़ी सी इजी हो जाएगी। ये जो उनके लग रहा था पार्टनर उनको दुखी कर रहा है ना, गुरु की दृष्टि, शनि ऑलरेडी बैठे हुए, तो वहाँ पे चीज़ें धीरे 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 स्मूथ बनता जाएगा। और जिनकी शादी नहीं हुई है उनके लिए तो इसको डबल ट्रांजिट कहते हैं कि गुरु का दृष्टि 7वीं घर में बैठ पड़ना, और शनि ऑलरेडी, मतलब शनि का भी दृष्टि पड़ना, गुरु का भी दृष्टि पड़ना, इसको डबल ट्रांजिट कहते हैं। तो ये तो हो ही रहा है, क्योंकि शनि खुद ही बैठे हुए 7वीं घर में, शनि अगले साल देखेगा, तो जिनकी शादी नहीं हो रही है वो लोग शादी की तरफ जा सकते हैं। अगर दशा सपोर्ट करता है तो शादी वगैरह हो सकती है। और राहु तो अगले साल भी आपका 6th हाउस में रहेगा, उसके बाद 6th हाउस से 5th हाउस में जाने वाला है। तो ये निवेश के लिए, मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए जो है, आने वाला एक साल आपके लिए, मतलब 2026 आपके लिए थोड़ी बेहतर रहेगी वार्गो वालों के लिए, यही मेरा कहना है। बात कर लेते हैं जो अपनी लाइफ को बहुत बैलेंस होके लेके चलते हैं, लिब्रा यानी कि तुला राशि। लिब्रा की प्रतीक जो है वो बैलेंस है, और वो सबसे इम्बैलेंस होते हैं। उनको अपने आप को बैलेंस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो हवा वाली राशि है, चर राशि है। एक तो वायु राशि है, वायु को बैलेंस में एक जगह पर ठहराना मुश्किल बहुत है। मुश्किल है। दूसरी बात, वो चर राशि है, स्थिर राशि नहीं है, तो सबसे इम्बैलेंस वाली राशि वो है, क्योंकि उनको बैलेंस पाना इतना आसान नहीं है। स्वाति में बहुत ज़्यादा हुआ तो फिर भी थोड़ा सा स्वाति बैलेंस करता है, स्वाति धीरे 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 बैलेंस करता है लॉन्ग रन में, तभी जाके शनि में शनि स्वाति नक्षत्र में उच्च का होते हैं। शनि जो है बहुत स्लो मूविंग है, धीरे धीरे फल देते हैं, और वो उच्च का होते हैं स्वाति में। इसलिए कहा जाता है कि स्वाति जो है ना वो पंचवार्षिकी वाली नक्षत्र है। स्वाति में बहुत प्लेनेट आ गया तो बहुत टाइम लगेगा जिंदगी में सक्सेस पाने में। अगर 2-3 प्लेनेट आ गया तो उसके लिए तुला राशि में प्लेनेट होना पड़ेगा। खैर यही सब चीज़ें तो थोड़ी टेक्निकल है, आप लोगों को मैंने अलग से ज्ञान दे रही थी नक्षत्र का, और जिन लोगों के पास तुला राशि है वो लोग समझ जाएंगे मैं क्या बात कर रही हूँ। तो अभी तुला राशि, और तुला राशि वालों के लिए अभी जो कर्क राशि में गुरु जाने वाले हैं 10वीं घर में, अगले साल होगा, तो आप लोगों को थोड़ा सा ना कुछ एक जैसे आप बहुत सालों से सोच रहे होंगे कि ये वाला एक कोर्स में मुझे जाना चाहिए, मुझे कोर्स करने के बाद मुझे थोड़ा फ़ायदा होगा मेरे काम धाम में, तो प्लीज़ वो कोर्स में एनरोल कर लीजिए। जो भी आपकी प्रोफेशनल लाइफ में जो ज्ञान वर्धन करने से आपको बढ़िया रहेगा, वो ज्ञान वर्धन में आप लग जाइए अगले साल, वो बढ़िया रहेगा। क्योंकि 10th हाउस में आपके गुरु आके 2, 6, 10 आपके पूरा अर्थ त्रिकोण को पकड़ेगा, दैट्स अ गुड थिंग एक्चुअली। और फिर आते हैं शनि। शनि आपके छठे घर में बैठे हुए। शनि जब छठे घर में बैठते हैं ना, इंसान को कभी कभी लोन लेने के लिए मजबूर कर देता है। तो लोन उतना ही लीजिए जितना आपसे लिया जाएगा, क्योंकि लोन चुकाना, क्योंकि शनि जब जो है वो आपके लिए थोड़ा क्रंच क्रिएट करना ये सब कर देते हैं। ठीक है, अगर किसी के साथ आपका विवाद कई दिनों से चल रहा है, उसको ऐसे ही सुलझाने की कोशिश कीजिए जैसे तैसे, कोई लीगल कोई ये वो बहुत ज़्यादा मत जाइएगा। शनि छठे भाव में जो है ना, शनि आपको जैसे तैसे रिजल्ट दे देगा उसका चीज़ें नहीं है, ना ना ना, वो तो राहु कर सकता है, वो तो मंगल कर सकता है। पर शनि जब 6th हाउस में होते हैं, लंबी चलने वाली विवाद हो जाती है, तो उसको सुलझा लीजिए। इस साल किसी के साथ ऐसे ही खामोखा प्रॉब्लम में मत उलझिए, और हेल्थ का थोड़ी ध्यान रखिए। हेल्थ में ऐसी कोई परेशानी नहीं होगी, ऐसा आपको लगेगा कि बस इस साल से ही मैं बोलूँगी ये सब शुरू हो रहा होगा, आज सर में दर्द है, कल पेट में, मतलब छोटी चीज़ें एक के बाद एक चल रहा है, तो वो सब चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखिए। पर प्रोफेशनली गुड थिंग, क्योंकि गुरु जो है आपका 2, 6, 10 अर्थ त्रिकोण को एस्पेक्ट, मतलब दृष्टि देगा। प्रोफेशनली आप अच्छा करेंगे। अगर आप नई जॉब में जाना चाह रहे थे, नई जॉब में या फिर इसी जॉब में थोड़ा अपराइज चाह रहे थे, ये सब चीज़ें दशा सपोर्ट करे तो पॉसिबल हो सकती है।
तो ये था तुला राशि। तुला के बाद अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अब स्कॉर्पियन यानी कि वृश्चिक राशि वालों के बारे में। वृश्चिक राशि वालों के लिए जो है ना, गुरु 9th हाउस में गोचर करेगा अगले साल। तो नवम भाव में जब गुरु गोचर करता है, जो आपके लक का, फॉर्चून का घर रहता है, तो इंसान बहुत लक ओरिएंटेड हो जाता है। सोचता है ठीक है, कुछ तो मेरे लिए अच्छा रहेगा ही, कुछ तो मेरी ज़िंदगी में अच्छा आने ही वाला है, ऐसा थोड़ी मैं हमेशा रहूँगा। सो इट्स लाइक आप लक के भरोसे में चल रहे हो, आपको लक के भरोसे में नहीं चलना है, आपको अपने लक खुद बनाना है। तो इंसान कम्पिटिटिव नहीं रहता है। ऐसा एक होता है ना कि देख भाई, 2 साल हो गया मेरे इस कंपनी में, अभी मुझे इससे भी बड़ी कंपनी में जाना है, वहाँ जाके मुझे 1.5 साल के अंदर मुझे अपना हाइक लाना है, अपना प्रमोशन करना है। वो जो एक स्पिरिट है वो घट जाती है। तो इतना भी स्पिरिट मत घटा के चलिए, अपनी जो कर्म में थोड़ा सा स्पिरिट, हाई स्पिरिट रहिए। भाग्य के सहारे में जीना थोड़ा कम कीजिए। ये पहली बात मैं आप लोगों को बताऊंगी। और आपके 5वें घर में चल रहा है शनिदेव, तो अगर आपकी पुरानी कोई बीमारी चल रही है, बहुत क्रॉनिक कोई बीमारी, थोड़ा सा इस साल ऐसे ही चलता रहेगा। मुझे उसमें कुछ सही होते हुए मुझे नहीं लग रहा है। तो अगर आपकी, बहुत सारे अलग अलग उम्र के लोग देखते हैं ना, तो अगर आपकी कोई क्रॉनिक बीमारी, क्रॉनिक चीज़ें चल रही है, उसमें इस साल इससे कुछ राहत मिलते हुए मुझे नहीं दिख रहा है। एक्स्ट्रा इनकम के बारे में जो लोग सोच रहे हैं कि नहीं इस साल हम जॉब चेंज करेंगे, तो ये तो मुझे लगता है 2025 में उन लोगों का लगभग हो जाना चाहिए। अगर 2025 में आपका जॉब चेंज वगैरह ये सब नहीं हुआ है तो थोड़ा मुश्किल है 2026 में ऐसा होगा। 2026 में आप एक ही काम कीजिए कि आपकी जो भी ऑलरेडी चल रही है उसी को थोड़ा सा कैसे बैलेंस और किया जाए, उसके बारे में थोड़ा सा सोचिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जो लोग कम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह, क्योंकि 6th हाउस में राहु आ गया है, कम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह देने चाहते हैं, वो थोड़ा सा मन लगा के पढ़ाई करें, क्योंकि उनके लिए इस साल 5वें घर में शनि, 6ठे घर में राहु, और जो गुरु है वो भी 9th हाउस में है। थोड़ा सा मुश्किल है। कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप देना चाहते हैं उसके बारे में कह रही हूँ। और जिनका थोड़ा लीगल बैटल वगैरह चल रहा है उनके लिए थोड़ा सा अच्छा टाइम है। हो सकता है आपके पक्ष में कुछ राय आ जाए, अगर आपकी दशा सपोर्ट करता है तो। और कोई बीमारी की वजह से जो भी परेशानी हो रही है, प्लीज़ 2-3 डॉक्टर के राय लीजिए, मतलब 2nd-3rd ओपिनियन लीजिए, क्योंकि राहु 6th हाउस में आना मतलब ये थोड़ी परेशानी है, क्योंकि आपको गलत ट्रीटमेंट हो सकता है। दैट्स इट। ओके, बात करते हैं अब सैगिटेरियस यानी कि धनु राशि, गुरु की राशि। धनु राशि वालों के लिए गुरु खुद ही चला जाएगा 8वीं भाव में। जब गुरु 8वीं भाव में जाता है तो ठीक है, थोड़ा सा आपको हो सकता है आपकी जो एंसेस्ट्रल कुछ चीज़ें आपको लेना था, वहाँ पे बात आगे बढ़े। बहुत दिनों से आप सोच रहे थे कि आपके जो घर का, जो लोग घर का बिजनेस संभालते हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। जो फैमिली बिजनेस चलाते हैं उनके लिए और ग्रोथ होना और एक्सपेंशन होना, वो सब चीज़ें हो सकती है। पर जो लोग घर का बिजनेस नहीं संभालते, जो लोग सोचते थे कि बंटवारा हो, हमारे पास कुछ आए, उनके लिए भी थोड़ी सी अच्छी टाइम होगी। पर गुरु का 8वें घर में आ जाना है ना, वो अचानक से वो सोचते कि नहीं अब मैं सब छोड़ दूंगा, अब मुझे कुछ नहीं करना है, वो सब चीज़ें थोड़ा सा, क्योंकि अब लग्न का मालिक 8वें घर में आ जाता है ना, तो एकदम ही वो सोचते हैं कि नहीं अब मैं ऐसे और चलूंगा ही नहीं, अब मुझे ज़िंदगी में कुछ चाहिए ही नहीं। बीच बीच में ऐसा आएगा, मोह माया खत्म हो जाती है। हाँ, तो थोड़ा सा उस चीज़ को स्टेबल करते रहिएगा। पर हाँ, अगर खुद से होकर कोई घर खरीदना चाहते हैं, व्हीकल खरीदना चाहते हैं, गाड़ी वाड़ी खरीदना चाहते हैं, ये टाइम आपके लिए सही रह सकता है। और फाइनली जो है, ये तो गुरु की बात हुई। शनि धनु राशि वालों के लिए चलेगा 4थे घर में। तो घर पे आते ही आपको लगेगा अब मन नहीं लग रहा है, घर पे आते ही आपको लगेगा कि बहुत कलेश हो रहा है, आपको घर में मन नहीं लगेगा, घर में आपको जो ना थोड़ा थोड़ा दुखी, रेस्टलेस फील होगा। तो उसको थोड़ा सा बैलेंस करके चाहिए। पर हाँ, घर में जो भी बुजुर्ग है आपके, उनके पास थोड़ी टाइम निकालिए, क्योंकि आपके 4थे घर में बैठे हुए शनि, और ये तो 2025 से चल रहा है, 26 में भी चलेगा, 27 में भी आधा चलेगा। सो ऑल यू नीड टू डू, आपके घर में जो दादा दादी या फिर आपके माता पिता भी बूढ़े ही होंगे, उन पे टाइम निकालिए, ऑफिस से आइए, उनके साथ 2 घंटा बैठिए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसके हिसाब से जो शनि है आपकी बहुत अच्छा काम करेगा, आपको थोड़ा राहत देंगे। और इन्वेस्टमेंट के लिए गुरु है 8वीं घर में, 5वीं घर में राहु, अमेजिंग टाइम स्कॉर्पियो वालों के लिए। इन्वेस्टमेंट कीजिए, जो लोग इन्वेस्टमेंट के बाजार में खेलते हैं, बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंस में खेलते हैं, उनके तो बहुत ही बढ़िया टाइम है। अगर दशा सपोर्ट किया इन्वेस्टमेंट में, अच्छा प्लानिंग के साथ आगे बढ़िए। चलिए, सैगिटेरियस के बाद अब आगे बढ़ते हैं और नाउ टॉक अबाउट कैप्रिकॉर्न, दैट इज मकर राशि। मकर राशि, उनको तो इस साल से ही सूझा होगा कि मैं कुछ अलग से करूँगा,
कर रहा हूँ, कर लूँगा, मेरे काम धाम का जो तरीके, मोड ऑफ वर्किंग, ऑपरेशन सब मैं चेंज कर दूँगा। चेंज कर लिया तो बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है, पर लगता नहीं है इतना कुछ हो, तो इसके चक्कर में किसी और से धोखा मत खाइएगा, क्योंकि शनि जब तीसरे घर में आएगा और राहु आपके फाइनेंस के घर में बैठे हुए ऑलरेडी अगले साल भी होगा आधे से ज़्यादा टाइम, तो वहाँ बिजनेस बढ़ाने के चक्कर में या फिर नया कोई बिजनेस करने के चक्कर में आप ऐसा मत होना जाए कि आपके साथ कुछ धोखाधड़ी हो रहा है। सो उसके ऊपर बहुत ध्यान रखिएगा, मेरे कहने का मतलब। गुरु होगा 7वें भाव में तो बिजनेस पार्टनरशिप दे सकता है। फिर से वही चीज़ बात है, अगर आप पार्टनरशिप ना करके कोलैबोरेशन कर लेंगे तो शायद वो थोड़ा ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो आप कोलैबोरेशन में जाइए अगले साल, बिजनेस कोलैबोरेशन में। पार्टनरशिप में थोड़ा कम ही जाइएगा। मेरी तरफ से उतना क्या नहीं है, कितना पार्टनरशिप टिकेगा वो डिपेंड करता है। आपकी चंद्रमा जो है ना, आपकी 7वीं घर का मालिक बड़ा चंचल है, कितना आप पार्टनरशिप टिका पाएंगे उसके ऊपर आपकी पूरी कुंडली बहुत देखना होगा। और बाकी तो ऐसे पॉजिटिव साल होगा, मैं बोलूँगी 2026 2025 से बेटर रहेगा। वो जैसे क्या बोलते हैं, मेष राशि वालों के लिए मैंने बताया था, थोड़ा सा लीगल ट्रबल वगैरह है तो उनको थोड़ा सा परेशान करेगा। बाकी तो ऐसी कोई परेशानी मुझे नहीं दिखता है। फ्लो ऑफ मनी वगैरह उसको सही रहेगा। पर हाँ, आपको लगेगा कि अचानक 2 साल में 25 और 26 लाइफ जैसे थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रगलिंग हो गया, जैसे आपके मन में ही आ गया है कि नहीं अब जितना कमाता हूँ सेविंग्स बहुत ज़रूरी है। तो सेविंग्स बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ आपको सिखाएगा आने वाला साल। बात करते हैं अब हम अपने लास्ट की 2 राशि जो हमारी बची हैं, जिसमें अब एक है एक्वेरियस, कुंभ राशि। जहाँ पे चल रहा है अभी हम्म, राहु का गोचर, तो टेक्निकली अपने आप को एकदम अपग्रेड कीजिए, नई स्किल लाइए। नया जो भी आप आप टीचर हो और आपको टीचिंग करना है, तो आजकल क्या नया चीज़ सिखाया जा रहा है, किस टाइप से, मतलब आप टीचर हो या कोई भी हो, आप सिलाई सिखाते हो, तो आप अपने आप को कैसे टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड करके सिखा सकते हो, क्या नयापन ला सकते हो आपके टीचिंग में, ये ही देखना है आपको 26 में। 26 में। बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज जॉब खोने में आपको एक टाइम नहीं, एक दिन नहीं लग, हो सकता है आपका जॉब कुछ एक्वेरियस वालों का तो शायद जॉब जा भी चुका है, क्योंकि शनि आ गया है पहले घर में। अगर नयापन नहीं है, आपने उसमें अपग्रेडेड स्किल नहीं है, जो भी कुछ आप करते हो, आपका फैक्ट्री है, फैक्ट्री को थोड़ा अपग्रेड कीजिए, यही सब आपको करना पड़ेगा। सो ये है चीज़। दूसरा शनि है सेकंड हाउस में, तो ऑब्वियसली धीरे धीरे अभी पैसे आएगा। अभी पैसे जो आ रहा है ये आपको समझाएगा कि ये मेरी कमाई है। अदरवाइज हम ग्रांटेड लेते हैं कि चलो हर महीने आ ही रहा है, हम तो कमा ही खर्चा रहे भी वैसे पिछले। करते हैं। हाँ, तो अभी समझाएगा कि नहीं, ये तुम्हारी कमाई है, तुम्हारी मेहनत की कमाई है, इसको भी वैल्यू करना पड़ेगा। तो शनि जब सेकंड हाउस में आएगा, धीरे धीरे जो सेविंग का मोड बनना ऑलरेडी बन चुका है। मैं तो बोलूँगी 2025 में 25 से आप तो समझ चुके हो कि भाई नहीं 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 नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता है। अब जो पैसे कमा रहा हो सकता है आगे ना हो, अब बचाना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें आपके लिए रहेगी। पर कुंभ राशि वालों के लिए छठे घर में अभी गुरु है। छठे घर में गुरु जो है, नया जॉब में जाना, नई जॉब में चीज़ करना, या फिर पूरा चीज़ें स्विच कर देना, कंपनी स्विच करना, प्रोफाइलिंग स्विच करना, ये सब चीज़ें आपके लिए बढ़िया हो सकता है, क्योंकि गुरु आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड हाउस का मालिक है, 11th हाउस का मालिक है। तो इस साल जो लोग जॉब में है वो लोग बढ़िया काम कर सकते हैं। बिजनेस वालों के लिए भी थोड़ी बहुत अच्छी चीज़ें रहेगी, अगर अपग्रेड कर लिया है चीज़ें, अच्छी कोलैबोरेशन और अपग्रेडेशन, बड़ी नेटवर्क में काम करना जिसको बोलते हैं, छोटे नेटवर्क पे नहीं, बड़ी नेटवर्क पे काम करना, जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज करते हैं, तो वैसी चीज़ें आपको ज़्यादा सूट करेगा अगले साल। अंतिम राशि पीसेस, यानी कि मीन राशि के लिए अच्छे दिनों की शुरुआत। मैं हंस रही हूँ इसलिए क्योंकि जिनके लग्न में शनि बैठे हुए हैं तभी मैंने उनके बोला लिए अच्छे आप दिनों की शुरुआत। अच्छे दिन की शुरुआत मांग रहे हो मुझसे। एक्चुअली मैं बोलूँगी ना 2025 से मीन राशि वालों के लिए, तो क्योंकि जब मैं राशि बोल रही हूँ इसका मतलब आपकी चंद्रमा वहाँ बैठे हुए हैं, और शनि जब चंद्रमा के पास जाके बैठते हैं उसी को हम साढ़े साथी तो बोलते हैं। पिक साढ़े साथी चल रही है, पर साइड बाई साइड आपको दुनिया समझ आ रही है। आप पहले दुनिया को एक चश्मे में देखते थे, अभी चश्मा खोल के देख रहे हो, या फिर आपको बिना चश्मे का कुछ दिख नहीं रहा था। जैसे मुझे बिना चश्मे का कुछ खास दिखता नहीं, चश्मा पहनने के बाद मुझे सब साफ दिखता है। तो अब शनिदेव आपको वो वाली चश्मा पहना रहे हैं जो आपको साफ दिख रहा है। तो अभी आपको शनिदेव समझा रहे हैं कि यू हैव डन ए लॉट्स ऑफ टाइम पास हेयर एंड देयर। आप जिंदगी में सीरियस होने का टाइम आ गया है।
कौन से इंसान आपके लिए सीरियस है, कौन से इंसान नहीं है, ये भी आपको समझ आ रहा है। तो शनिदेव आपकी ज़िंदगी पूरा एक ओरिएंटेशन चेंज कर रहे हैं। ओके। अभी ज़िंदगी आगे से शनि बहुत अलग बनने वाली है। आपकी ध्यान धारणा, चिंता शक्ति सब कुछ चेंज होने वाली है, चेंज हो चुकी है। 2026 तक पहुंचते पहुंचते बहुत हो रहा होगा, पर हाँ एक अननोन फियर आ गया है। ये नहीं हो तो कैसा होगा, वहाँ नहीं हो तो कैसा होगा, कि शनि आपको अननोन फियर देता है, वो दे रहा होगा। और अगले साल तो जो है शनि उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में और फिर रेवती नक्षत्र में होगा, तो वहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा होगा। माता पिता का ध्यान रखिए, क्योंकि रेवती नक्षत्र में होगा मतलब आपके चौथे हाउस के नक्षत्र में होगा, तो वहाँ पे माता पिता का ध्यान रखिए, घर में थोड़ा टाइम और बिताइए। और गुरु जो है आपके एकदम 5वीं घर में बैठेगा, नया कोर्स सीखिए, अपने आप को और शिक्षा दीजिए। 5वीं घर में गुरु उच्च का होना लग्न का मालिक 5वीं घर में, धर्म में रह के कर्म करना पड़ेगा, वरना नहीं चलेगा। यही एक चीज़ दूसरा बनी है उसके लिए भी, मेरे ख्याल से स्कॉर्पियो के लिए, जहाँ पे शनि 5वीं घर में और गुरु 9th हाउस में होगा। वो मेरे ख्याल से हाँ स्कॉर्पियो के लिए भी यही है, धर्म में रह के कर्म करना पड़ेगा। आपके धर्म के घर में गुरु बैठे हुए होंगे, और आपके 5वीं घर जो आपकी पूर्व पुण्य का घर है, वहाँ पे शनि, धर्म में रह के ही कर्म करना पड़ेगा। डजेंट मैटर कितना भी अपॉर्चुनिटी आ जाए, कुछ भी आ जाए लुक्रेटिव, यू नीड टू बी वेरी मच कंसर्न कि भाई ये कितना एथिकल है, कितना सही काम कर रहा हो। अपने स्किल को अपग्रेड कीजिए, पर आप कुछ सीखिए। जो भी कुछ, बहुत सारे लोगों का, हर कोई तो एस्ट्रोलॉजर नहीं होता है, बहुत सारे लोगों का बहुत हॉबी होती है पुराना, कि मुझे कुकिंग सीखना था, मुझे ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखना, बहुत सारी हॉबी होती है। कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स में भी उनकी हॉबी होती है, तो उसमें एनरोल कीजिए। मीन राशि वाले प्लीज़, ऑलरेडी हो जाना चाहिए, अगले साल तो एकदम आप लोग उसमें जाइए। और कुछ निवेश के लिए भी अच्छी रहेगी, 5th हाउस में जुपिटर आएगा, निवेश के लिए अच्छी रह सकती है। ये सारा चीज़ें आप धीरे धीरे कीजिए। 12वीं घर में राहु है, वो थोड़ा डिस्टर्ब करेगा, धीरे धीरे आपको अचानक से मेंटल ब्रेकडाउन देगा, क्योंकि वो राशि की बात कर रहे हैं हम। थोड़ा सा मेंटल ब्रेकडाउन बीच बीच में देगा, कि पता ही नहीं अब क्या करूं, बट दैट्स ओके। 6th हाउस में आपकी केतु गोचर कर रहा है। हेल्थ में थोड़ा सा, पर हेल्थ रिकवरी भी उतनी जल्दी होगी। क्यों? 5वीं घर में, क्योंकि रिकवरी का घर कौन सा है? 1st हाउस और 5th हाउस। ओके। तो वहाँ पे गुरु है, गुरु का दृष्टि भी 1st हाउस में हो, लग्न में, तो वहाँ पे आप लोग को अच्छा रहेगा। पर मेरा कहना है कि 2026-25 से तो थोड़ी बेटर ही रहेगी। और आपकी चिंता शक्ति अगर उसमें अगर प्रैक्टिकलिटी नहीं आई, तो शनिदेव तो आपको अलग अलग तरीके से समझा देंगे। तो हार्ड वे में ना समझाए, इसलिए खुद से पहले से समझ जाइए। दैट्स इट फॉर ऑल राशिज। तो मून साइन के लिए आफ्टर ऑल 2026 कैसे रहेगा, मैम से जाना। और ना सिर्फ मैम ने प्रिडिक्शंस की, बल्कि ये भी बताया कि आपको एज ए एडवाइस भी दिया कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मैम जाते जाते बस आपसे धर्म ज्ञान के जितने भी दर्शक हैं उनके लिए एक संदेश। मैं सारे दर्शकों को 2 चीज़ बताना चाहती हूँ, कि एक तो सबसे पहले पूछना चाहूँगी कि आप लोगों ने इतना कुछ सुना इतने देर से, इसके लिए धन्यवाद। और आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ बताइए। कुछ नया जानना चाहते हैं, कुछ और सुनना चाहते हैं जो स्पेसिफिक हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। और दूसरा, जैसे हम समझते हैं कि जो है ना, कुकिंग अब ऐसा नहीं रहा कि औरत ही करे, आदमी औरत सबको अभी कुकिंग सीखना चाहिए, है ना। तो कुकिंग पता नहीं कब कैसे काम लग जाए, और ये एक स्किल है, बेसिक स्किल में आ गया है, सीखना चाहिए, जानना चाहिए। सिमिलरली एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष एक ऐसा चीज़ है, हर एक को आना चाहिए। इसलिए नहीं कि हर कोई प्रेडिक्शन करे, हर कोई प्रेडिक्शन थोड़ी कर रहा है, हर कोई प्रेडिक्टिव नहीं बन सकता है। ये लाखों में करोड़ों में एक इंसान होगा जो इतने प्रेडिक्टिव बनेगा। आपको अपने कर्म को समझने के लिए, क्योंकि आप जब एस्ट्रोलॉजी सीखते हो ना, आपको अपनी ज़िंदगी की एक्सेप्टेंस, कर्मों की एक्सेप्टेंस धीरे धीरे आती है, क्योंकि आप समझते हो कि कैसे, क्योंकि कुंडली जो कुछ नहीं है, आपकी डेस्टिनी का ही एक वर्जन है, उसको हम डिकोड करते रहते हैं ये ग्रह तारा नक्षत्र की पोजीशनिंग से। तो उसको जब आप समझने लगते हो धीरे धीरे आपको ज़िंदगी बहुत सारी चीज़ों में शांति आती है, क्योंकि आपके मन सब कहता है कि नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। तो हर एक इंसान को यहाँ से जो भी ज्ञान प्राप्ति हो रही है, धीरे धीरे उसको सिस्टमेटिकली सीखिए, जानिए, समझिए, बस इतना ही करते रहिए। चलिए, इसी के साथ मुझे और मैम को दोनों को अनुमति दीजिए। नमस्कार।